नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 32 वर्षीय युवक हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। आपकी उंगलियों पर रेखाओं का प्रभाव, आपके पर्वतों पर रेखाओं का प्रभाव और रेखाएं क्या कहती हैं आपकी, इसको मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक नहीं पहुँची। मैंने हमेशा कहा कि सामुद्री विज्ञान के शास्त्र से और मेरे शोध से जो मैंने ये जाना है कि जब जब ये गैप आपके जीवन में ज़्यादा आएगा तो ये आपके जीवन के अंदर आर्थिक स्थिति में संघर्ष कराए, जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में संघर्ष कराए या वैवाहिक जीवन में परेशानी करे। इस तरह की चीज़ों से आपका सामना होगा। प्रथम पर्व, मानसिक पर्व की यदि बात करता हूँ, उसमें कुछ गहराई में जाकर छोटा कट लगा है। कोई बड़ी बात है जो मन के अंदर व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करती है। सेकंड पर्वत, ये चीज़ें इतनी लंबी हो जाएं, आप नौकरी के क्षेत्र में रहें, आप परिवार में रहें, आप पत्नी के साथ रहें, भाषा शैली पर नियंत्रण रखें। तीसरा पर्व, अगर उसकी स्थिति को देखता हूँ तो धन के आगमन वर्तमान में भी आपके बने हुए हैं। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, उस पर नीचे गहराई में एक थोड़ा सा चिन्ह लगता है माइनस का सा। बस क्रोध पर ध्यान रखें, नियंत्रण रखें। बाकी बीपी का या कोई आंखों के बड़े रोग का संकेत नहीं है। सेकंड पर्वत, जब इतनी बड़ी बड़ी माइनस रेखाएं लग जाएं तो राज्य सरकार से संबंधित कई बार मुकदमों का सामना, कई बार असफलता का सामना सरकारी कार्यों से संबंधित क्षेत्र में होता है। तीसरा पर्व, यहाँ पर आपके पिता से सम्मान प्राप्त के लिए, आपके पिता से संबंध के लिए, बुढ़ापे तक माता पिता की सेवा करेंगे और उनका साथ भी आपके साथ है। शनि की उंगली और उसका प्रथम पर्व, किसी भी प्रकार का शरीर के अंदर अभी स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत की स्थितियों के लिए सावधान रहें। किसी को पैसे नहीं दें वरना लौट करके नहीं आएगा। नंबर 2, किसी ना किसी कारण से कर्ज की स्थिति का सामना हो चुका होगा, अन्यथा होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, कारण कुछ भी हो। तीसरा पर्व, जब माइनस रेखा इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही तो व्यक्ति का पूजा पाठ में मन नहीं होता, साथ ही साथ पारिवारिक स्थिति को संभालना उसके लिए कठिन होता है। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व पर 2 कट के निशान हैं। खान पान पर नियंत्रण रखिए, किसी बुरी आदत से बचिए, शराब सिगरेट के सेवन से बचिए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं शरीर में नुकसान हो रहा है। सेकंड पर्वत की स्थितियां बहुत खतरनाक हैं। इतनी तकड़ी स्थितियां जब खराब हो जाती हैं तो मैं हमेशा कहता हूं, भैया ध्यान रखो वरना तलाक का सामना हो जाएगा। बस इतना ही इशारा काफ़ी है। अपने परिवार को संभाल कर रखिए। ये रेखाएं यहाँ पर हो जाएं तो या तो संतान देरी से होती है, और यदि हो जाए तो फिर संतान सुख का अभाव व्यक्ति के जीवन में होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व, उम्र 32 साल की हो, ये माइनस रेखाएं ऊपर पहलू पर मिल जाए। चरित्र के प्रति सावधानी, जितना ऊपर से संबंध उतना चरित्र के प्रति सावधानी। आकर्षण से बचें, लग्जीरियसता के मोह से बचें, इतना ही कह सकता हूँ। सेकंड पर्वत पर जो राहु रेखाएं हैं, भाषा शैली पर नियंत्रण, तर्क शक्ति अच्छी। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वह है आपका बुध पर्व। बुध के पर्व पर बन गई स्थायी रेखाएं, यानी कि
आर्थिक स्थिति से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी आड़ी रेखा लगी है। इसका मतलब यह है कि इतने आराम से धन की प्राप्ति नहीं होती है, व्यक्ति मेहनत करता है। तो ये पर्वत अच्छा है मेरे हिसाब से, इसमें लगातार धन बनाने के आगमन दिखाई देते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी सूर्य की इन रेखाओं के बारे में। ये रेखा सीधी सीधी जा रही हैं, यहाँ से चली गई, ये भी सीधी गई, लेकिन इसको एक बहुत बड़ी आड़ी रेखा ने भी काटा। अब इसका मतलब क्या हो जाता है कि सरकार से संबंधित काम तो मिलेगा या अच्छे जॉब की सेक्टर की प्राप्ति तो होगी, लेकिन जब जब ये बुध पर्वत से आड़ी रेखा आती है तो कहते हैं भाई टारगेट कंपटीशन तकड़ा है, और उस कंपटीशन के तकड़ा होने की वजह से आपको कुछ समय लगेगा और तब जाकर वो जीवन की ऊंचाई वाली नौकरी प्राप्त होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर की भी ऊंची हो सकती है। सूर्य पर्व से निकलकर बृहस्पति पर्व को देखिए, मैंने इसके बारे में बोला है कि भाई ये वो रेखा है जो आपको विदेश यात्रा का संबंध बना सकती है। अगर आप प्रयास करें तो विदेश में जाकर भी जॉब कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे लोग अपने घर से 2 से 3 या 5,000 3,000 किलोमीटर तक व्यक्ति घर से दूर जाकर के जॉब प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका शनि का पर्व, भाग्य का पर्व, शनि का पर्व। और भाग्य के पर्व पर यदि देखता हूँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो हल्का सा अभी इनमें कैसे संघर्ष होना, एक स्थायीपन दिखाई नहीं पड़ता भाग्य के लिए, वही इतना कह सकता हूँ। भाग्य साथ नहीं दे रहा है ऐसा नहीं कह सकता। तो यहाँ पर बृहस्पति पर्व की स्थिति को देख लेते हैं। बृहस्पति का पर्व और वहाँ चतुर्भुज बन गया, यानी व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन में संपत्ति अर्जित कर लेगा। जब ये इस समय की उम्र में बन चुका है तो पैतृक संपत्ति निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। इस तरह का चतुर्भुज बन जाए तो आपके जीवन में ऐसा होगा। यहाँ बृहस्पति रेखा बना दिया है। तो कुल मिलाकर इसमें जो दूसरे चिन्ह बन रहे हैं वो पाई जैसे चिन्ह होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पत्नी के साथ तालमेल या संतान सुख में देरी का सामना। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा में जहाँ ऊंचाई प्राप्त करने की योग्यता है, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये बृहस्पति के अंदर गई, यानी अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर जाएंगे। सरकारी नौकरी को कहिए या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर जाएंगे, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। अभी हृदय रेखा के नीचे ऊपर ओवर डबलिंग रेखा लग रही हैं, इनका मतलब होता है परिवार को संभाल करके चलिए। हृदय में थोड़ा सा समझ सकता हूँ कि मन में कुछ चिंताएं बाकी हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यदि इसकी रेखाओं को देखता हूँ तो यहाँ से निकल करके आपकी आयु रेखा को, आपकी भाग्य रेखा को, आपकी मस्तिष्क रेखा को ये काटने का प्रयास करती हैं। यानी अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर काफ़ी रेखाएं आपके जीवन के अंदर प्रयासरत रेखाएं हैं। ये होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब ये नहीं होती तो व्यक्ति कुछ भी कर्म ही नहीं करता, स्वप्न देखता है। तो मेरे हिसाब से कर्म रूपी रेखाएं जब आगे काट के जाती हैं तो संघर्ष के साथ उन्नति को दिलाती है। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। भाई मैंने कितनी बार एपिसोड्स के अंदर बताया है कि जब जब आपकी बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार करके और संबंध बनाए मंगल पर्व से, तो ये व्यापार नहीं, क्योंकि चंद्र पर्वत से संबंध बनाती तो व्यापार के द्वारा, लेकिन मंगल पर्वत से संबंध बनाया तो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा चांस हो गए फिर दोबारा से अगर आप विदेश में जॉब के लिए ट्राई करें तो आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त हो जाएगी और जल्दी प्राप्त हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, ये फिर मैंने बताया था कि 2-3 हज़ार किलोमीटर घर से दूर व्यक्ति जाता है और वहाँ जाकर नौकरी करे तो ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा के बाद ये रेखाएं हैं जिनको हम विनिंग रेखा भी बोल देते हैं। विनिंग रेखा, कोई समस्या चल रही हो तो उसके लिए ये अच्छी रेखाएं कहलाती हैं। अगर कोई झगड़ा मुकदमा की सामना हो रहा हो उसमें विजय प्राप्ति का करना, या ये एक तरीके से ये रेखाएं बुद्ध रेखाओं का स्वरूप भी हैं यहाँ पर। तो इसका झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी में अगर हो तो मुकदमे में जीत, और बुद्ध रेखाओं के रूप में कहूँ तो यह व्यापार के लिए मैं मने करूँगा। इसे कहते हैं नौकरी में स्थान परिवर्तन। तो 3 फल होते हैं इसके, तीनों मैंने आपको बोल दिए।
आइए बात करते हैं नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की स्थिति पर एक बड़ा क्रॉस और फिर यह, यानी किसी बुरे खान पान से बचने की आवश्यकता है, इस बात को यहाँ भी इशारा दिखा है। यहाँ पर बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत की एक रेखा ने तो आयु रेखा के साथ संबंध बना दिया और फिर उसमें से एक शाखा यहाँ पर मैंने बताया चंद्र पर्वत जल्दबाजी से बचें, डिप्रेशन से बचें, गलत खान पान से बचें। और ये दूसरी रेखा का संबंध मैंने बताया दूर स्थान से संबंध बनाकर रेखा चले तो व्यक्ति अपने जीवन में तो एक तो गलत लोगों की संगत और गलत खान पान से बचें, कभी कभी पराई स्त्री से संसर्ग से भी बचें, और साथ ही साथ फिर भाग्य रेखा पहुंच गई जा कर के आपके सीधा पर्वत को पहुंचती हुई और आपकी सूर्य रेखा के साथ संबंध बनाया। इसमें भी वही बात दिखाई दी कि घर से दूर जाइए और जीवन की उन्नति को प्राप्त करिए। तो ये इस तरीके से यहाँ अच्छी भाग्य रेखा का उदय दिखाई पड़ता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वह रेखा है आपकी मंगल रेखा। यहाँ पर अंदर की तरफ मंगल रेखा लग गई, समस्याएं आए कितनी ही, उन सभी समस्याओं को मंगल रेखाओं को रोक दिया। यानी ये वो रेखा है जो उन सभी समस्याओं से निकाल देगी। जो भी समस्या आएगी जीवन में उनसे निकल जाएंगे आप। ये उस तरह का प्रतीक को दिखाने वाली अच्छी मंगल रेखा आपके पास। यहाँ पर आयु रेखा की बात कर लेते हैं। अगर शुक्र पर्व की बात कर लें, पहले शुक्र पर्व को देखिएगा। शुक्र पर्वत के अंदर ज़्यादा जालियाँ पड़ जाएं या ज़्यादा मार्वल्स रेखाएं हो जाएं तो इसको कहते हैं भाई संसाधन बनेंगे, लेकिन संघर्ष के बाद थोड़ा सा पत्नी के साथ तालमेल की ज़रूरत है, बुरी स्थितियों से बचना है। आयु रेखा की स्थिति को देखिएगा, इसमें से शाखा जाकर बृहस्पति को भी जाती है। आयु रेखा की मुझे चिंता नहीं है, वो लगभग 84-85 वर्ष से भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह के संबंध यहाँ XXX दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने बार बार चेतावनी दी कि तो आपने सवाल भी नहीं पूछा है कि पति पत्नी के संबंधों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जीवन के अंतर्गत ये ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं कि पति कहीं नौकरी करे, परिवार कहीं रहे, उस कारण से भी दूरी का सामना हो जाता है। तो ये तो हाथ की रेखाओं को मैंने पढ़ने का जो तरीका है उसको बोला है। सवाल में चलते हैं, सरकारी नौकरी का योग कब तक। देखिए आपकी उम्र है 32 वर्ष और 32 वर्ष पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आपकी रेखा बैठती है जाकर, ये रेखा जो कटी है यहाँ से, ये लगभग 32वें वर्ष पर ये इसको कह सकते हैं, 32 में तो नहीं क्योंकि रेखा की लंबाई बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है बीच में। तो ये हो सकता है यहाँ पर एक बड़े परिवर्तन का योग आपके जीवन में 33 से 34वें वर्ष में। तो यहाँ 33 से 34वें वर्ष में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, यानी आने वाले 2 साल में बड़े स्थान परिवर्तन का या कार्य परिवर्तन का योग संभावना मुझे काफ़ी है कि अगर आप अच्छी तैयारी कर गए तो गवर्नमेंट जॉब की भी मिल सकती है। लेकिन अगर वो नहीं मिलेगी तो उससे भी अच्छी जॉब मिलेगी। यानी यहाँ कोई स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन का आपका दिखाई पड़ता है। ये 2024 तक अवश्य हो जाएगा और आप अपनी सही टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे, ये यहाँ पर स्पष्ट है। वैवाहिक जीवन का मैंने बार बार कहा था आपको संभाल करके आपको चलना है। और एक रेखा इसके बारे में भी ज़रूर आप सोच रहे होंगे, ये यहाँ से निकल रही है। इस रेखा को अभी मैं इतने आगे तक क्यों बोलने के लिए इसलिए कहता कि यहाँ पर एक राहु रेखा ने भी काट रखा है। तो यहाँ एक राहु रेखा यदि काट देती है इस तरीके से तो ये समझिए कि आपके जीवन के अंतर्गत एक तरीके से अभी यहाँ पर बहुत आगे तक बोलना ठीक नहीं होगा। अभी रेखा में कुछ भी परिवर्तन आ सकता है, तो वो लगभग जो भी चीज़ है वो 44 वर्ष के आसपास है। उसके बारे में इतना फालतू बोलना कभी कभी बहुत बड़े प्रमोशन का योग बना देती है रेखा, मैं इतना ही कह सकता हूँ, अगर इसमें कोई और परिवर्तन नहीं हुआ तो। आर्थिक स्थिति की कोई समस्या नहीं है, लगातार जॉब चलती रहेगी आपके सामने और आर्थिक स्थिति सही रहेगी। संतान उत्पत्ति का योग आपके हाथ से दिखाई देता है, लेकिन देर से दिखाई देता है, तो देर हो भी चुकी है। यानी आने वाले समय में आप संभाल कर अपनी गृहस्थी को चलेंगे
तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति आपको नेक्स्ट ईयर में ही हो जाएगी। लेकिन उससे दूरी ना हो जाए या कुछ और समस्या का सामना ना हो जाए, आपको जो उपाय बताऊंगा वो जरूर करिएगा। पारिवारिक सुख में माता पिता का अच्छा सहयोग आपके साथ है, पत्नी के सहयोग में प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो चलिए, ये सब मैंने आपके सवालों का जवाब दिया। क्या करें आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो, आपको संतान का सुख मिले, आपको तरक्की उन्नति मिले, आपको जल्दी से जल्दी आप जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, इसके लिए फायर ओपल पहनिएगा इस उंगली में। बहुत जल्दी आप फायर ओपल पहनिए। जिन सभी चीज़ों का लाभ यदि आप उठाना चाहते हैं, आप चाहें तो ये रत्न मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। आपको रोजाना देवी कवच पढ़ना होगा। दुर्गा सप्तशती के अंदर होता है देवी कवच, वो रोजाना आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ रुद्र गायत्री मंत्र होता है एक, वो सब कष्टों को काट करके आपको विजय पताका फहरा देता है। रुद्र गायत्री मंत्र की 2 से 3 माला का जाप प्रतिदिन करें और रुद्राक्ष माला से करें। इतना कर लीजिए, सफलता आपका कदम छुए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।